वित्त मंत्री पिछले दिनों जब आम बजट का भाषण पढ़ रही थी तब उनका सबसे ज्यादा फोकस बेरोजगारी पर था। बजट में युवाओं को रोजगार देने से जुड़ी कई घोषणाएं हुई। शायद वित्त मंत्री को आम चुनावों में बेरोजगार युवाओं के गुस्से का भी एहसास था। देश में रोजगार की सिचुएशन कितनी खराब है इसका अंदाजा संसद में पेश की गई सरकारी रिपोर्ट से ही लग जाता है। भारत में छोटे एवं मझोले उद्योगों को अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। सबसे ज्यादा रोजगार भी यहीं से आते हैं, लेकिन बीते 10 सालों में घटती मांग और सिकुड़ते कारोबार के चलते इनकी मुश्किलें पहाड़ जितनी बड़ी हो चुकी है। धड़ाधड़ उद्योग बंद हो रहे हैं, जिसके चलते रोजगार पर मार पड़ रही है। विपक्ष हमेशा से ही सरकार पर आरोप लगाता रहा है कि अब सरकार ने भी लेकिन अब ये बात मान ली है, पिछले 10 सालों में बेरोजगारी तेजी से बढ़ी है। सरकार का कहना है कि पिछले 10 साल में 49,000 कारोबार बंद होने की वजह से लोग बाग बेरोजगार हुए हैं। इसकी जानकारी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने खुद लोकसभा में दी। उन्होंने बताया कि रजिस्टर्ड एमएसएमई में 49,342 कारोबार बंद हुए हैं। इसकी वजह से 3,17,641 नौकरियां गई हैं। बता दें कि जिन लोगों की नौकरी गई है वो 1 जुलाई 2020 को उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर रजिस्टर्ड कुल 181.6 मिलियन एमएसएमई वर्कफोर्स में से थे। वहीं 15 से ज्यादा आयु के लोगों का बेरोजगारी का आंकड़ा साल 2020-21 में 4.2%, 2021-22 में 4.1% और 2022-23 में 3.2% रहा। वहीं अब जान लेते हैं कि सबसे ज्यादा कंपनियां कहां बंद हुई हैं। सरकार के आंकड़े बताते हैं कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बंदी देखने को मिली, जिसमें 12,233 एमएसएमई, जिसमें 54,053 नौकरियों का नुकसान हुआ। इसके बाद तमिलनाडु में 6,298 कंपनियां बंद हुई और 43,324 लोगों की नौकरियां गई। उत्तर प्रदेश में 3,425 कंपनियां बंद हुई और 33,230 लोगों की नौकरी चली गई। वहीं गुजरात में 4,861 कंपनी बंद हुई और 22,345 लोगों की नौकरी चली गई।